बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। शेंजन कंट्री में से आप जिस मर्ज़ी का वीज़ा अप्लाई करें, चाहे इटली का करें, जर्मनी का करें, स्पेन का करें, 27 कंट्रीज़ हैं, जिसको भी मैं डिस्कस करूँ तो काफ़ी लंबी डिटेल हो जाएगी। तो जिस मर्ज़ी का आपने फैमिली रीयूनियन वीज़ा का जब आप अप्लाई करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वो बहुत मैंडेटरी होता है। वाइफ का भी चाहिए होता है, किसी केसेस में हस्बैंड का भी चाहिए होता है, बच्चों का भी चाहिए होता है। जब आप सबमिशन करवाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट की तो सम टाइम उसमें ऑब्जेक्शंस लग कर आ जाते हैं। तो उन ऑब्जेक्शंस को बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि 3 वजूहात की बिना पर अक्सर इटली हो जाए, जर्मनी हो जाए या स्पेन हो जाए, ज़्यादातर ये यहाँ पर ही पाकिस्तानी जाते हैं। तो इसी वजह से मैं इनका नाम ले रहा हूँ, बाकी दीगर कंट्रीज़ भी आप नंबर में ले आइएगा। तो वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी मिलती रहेगी। जब भी आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट्स आता है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा होता है तो 6 मंथ के अंदर अंदर आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। फॉर्म 1 को फिलअप करके आप यूनियन काउंसिल जाते हैं, वहाँ पर जाकर आप वो फॉर्म 1 को प्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद जो रजिस्ट्रार होता है नॉर्मल पेन से, ब्लू या ब्लैक पेन से आपका मैनुअली रजिस्ट्रेशन के अंदर नाम लिख देता है और आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो जारी हो जाता है। इसके बाद बारी आती है कि अगर आप 2 साल यानी कि 6 मंथ से लेकर 2 साल के दरमियान में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो लेट एंट्री आता है। जब आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू होता है तो सबसे एंड में लेट मेंशन होता है। तो जब आप उसकी यूनियन काउंसिल में सबमिशन करवाने जाते हैं कि लेट एंट्री, तो वो आपसे वजह पूछेगा कि आपने क्यों इतनी लेट जो है वो सबमिशन करवाई है। तो बाद लोग क्या करते हैं कि अपने PR की बिना पर या किसी से जान पहचान की बेसिस पर वो विदाउट एनी एफिडेविट उसकी एंट्री करवा देते हैं। तो इसका जो प्रॉपर तरीकाकार होता है कि आपको एफिडेविट पे प्रेजेंट करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि इस वजह से मैं 6 माह लेट हुआ हूँ और 2 साल के अंदर अंदर एंट्री करवा रहा हूँ। जब वो एंट्री आपकी यूनियन काउंसिल के रजिस्ट्रार में होती है तो वो रेड पेंसिल से होती है। इसका मतलब ये होता है कि किसी वजह की बना पर आपका जो स्टेटस है वो लेट एंट्री में शुमार होगा। ठीक हो गया। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है कि 2 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर जाए और आप जो है बच्चे की बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो उसका एक मुकम्मल एक प्रॉपर तरीकाकार होता है। और यहाँ पर आकर लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, किसी नंबरदार को बीच में डाल कर, चौधरी साहब को बीच में डालकर या सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को पैसे देकर या उससे यारी दोस्ती में आकर वो लेट एंट्री तो करवा देते हैं। लेकिन जब आपका केस एम्बेसी के अंदर जाता है तो वो इंक्वायरीज होती हैं, तो वहाँ पर आकर अक्सर ऑब्जेक्शन ज़्यादातर जर्मनी के केसेस में लोगों को लग जाते हैं कि आपकी लेट एंट्री हुई थी तो प्रॉपर प्रोसीडिंग नहीं है, जिसकी बिना पर आपको मजीद 6 से 7-8 महीने का जो है ना टाइम ज़्यादा लग जाता है फैमिली रीयूनियन वीज़े में। उसका क्या होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से कोर्ट से एक डिग्री लेनी पड़ती है, पूरी वजह बतानी पड़ती है कि मैंने इतने 2 साल से ज़्यादा अरसे तक एंट्री क्यों नहीं करवा सकता। वो एक प्रोसीडिंग होती है। प्रोसीडिंग के बाद कोर्ट ऑर्डर जारी करता है। कोर्ट का ऑर्डर लेकर आप जाते हैं यूनियन काउंसिल में। यूनियन काउंसिल उस ऑर्डर को देखते हुए रेड पेंसिल से केस नंबर लिखता है और बताता है, बीच में लेट एंट्री लिख के डेट को रजिस्टर करके तो बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर देता है। तो ये 3 मिस्टेक्स जो इनविजिबल या हिडन मिस्टेक्स हैं जो आपको पता नहीं चलता। इंक्वायरी ऑफिसर जब जाता है तो उसको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो वो इस बेस पर आपके जो है वो वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। तो जब भी आप फैमिली रीयूनियन वीज़ा की सबमिशन करवाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप किसी कंसल्टेंट को हायर करें जो आपकी फाइल प्रिपरेशन करता है। उसके बाद पर्सनली आपको यूनियन काउंसिल में जाकर खुद से रिकॉर्ड चेक करें कि कौन सा जो रिकॉर्ड है किससे मार्किंग हुई है, रेड से हुई है या कोड डिग्री से हुई है या नॉर्मल जो है वो पेन से लिखा हुआ है। तो उसके बाद आपकी फाइल सबमिशन हो ताकि जब इंक्वायरी ऑफिसर जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। मज़ीद डिटेल लेने के लिए या फाइल प्रिपरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन में भी हमारा नंबर आपको शो हो रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।